अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कराची स्टाइल चिकन बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी है। एक बार बस बनाने की देर है, आपको बेहद पसंद आएगी क्योंकि बहुत आसान सा मेथड है और आउटकम इतनी मज़े की है कि बस आप एक बार खाना शुरू करते हैं तो हाथ रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर किसी की फेवरेट बनने वाली है, ये बहुत टेस्टी बनती है। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी कराची बिरयानी बनाने के लिए 1 किलोग्राम मैंने चिकन के पीसेस को खूब अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 2 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और 2 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर। इसी के साथ इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में डालेंगे इसमें 8 से 10 आलू बुखारे। तो ये बहुत आसानी से किराना की शॉप पर मिल जाते हैं। अगर नहीं है तो आप इनको स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर हैं तो ज़रूर डालिएगा। आधा कप इसमें दही डाल देंगे, तकरीबन 120 से 125 ग्राम के करीब। अब ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसमें 8 से 10 हरी मिर्च भी साथ में मैंने डाल दी थी और इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया। वज़न में 350 से 400 ग्राम टमाटर है ये। इसी के साथ आधा कप हरा धनिया डाल देंगे और 1/4 कप के करीब डाल देंगे इसमें पुदीना। सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा रेड ऑरेंज फूड कलर भी डाल देंगे। इस बिरयानी में जाता है इसलिए मैं डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन इसको डालने से जो चिकन है थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दिए अच्छे से, मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। कम से कम आधा घंटा रख दीजिएगा या फिर आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। अब ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को रेड ऑरेंज फूड कलर में भिगो कर रख दिया है। थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने इनको काटा है ताकि अगर ये ओवर कुक भी हो जाते हैं तो टूटते नहीं है। थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखिएगा। एक आलू को 3 हिस्सों में काटा है मैंने और आधे घंटे के लिए मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर में भिगो कर रख दिया था। अब इसका पानी ड्रेन कर देना है हमको, यानी कि पानी को फेंक दीजिएगा और आलू हमें इस्तेमाल करने हैं आगे चलकर। इधर एक झोल तैयार करेंगे। आधा कप दही ले लेंगे और इसमें हरे धनिए और पुदीने के पत्ते डाल देंगे। तो दोनों को मैंने 1/4 कप के करीब लिया है और ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को फाइन स्लाइस करके डाल देंगे। इस रेसिपी में तकरीबन 500 से 600 ग्राम टमाटर जाएंगे कुल मिलाकर। इसी के साथ आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें चाट मसाले का पाउडर और सारे इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा झोल तैयार है, आगे इसको रेसिपी में यूज़ करेंगे। और इधर हम चावलों के लिए पानी उबाल लेंगे। 4 लीटर के करीब पानी उबलने रख दिया मैंने। इसमें 8 से 10 डाल देंगे हरी मिर्च, साथ में नमक डालेंगे। तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें तेज़ रखना है, एक सॉल्टी वाटर होना चाहिए, तभी चावलों के ऊपर नमक चढ़ता है। थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे और हरे धनिए के भी पत्ते डाल देंगे और बस हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से इसमें उबाल आने का वेट कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने तेल भी डाला है जिससे कि चावल खिले खिले रहेंगे। चलिए, जब तक पानी में उबाल आ रही है इधर हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 1 कप तेल गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज़पत्ते, 5 से 6 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 2-2 इंच के दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्च और इन मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। अब डाल देंगे इसमें मैरिनेटेड चिकन। ये जो बिरयानी है ना, कराची बिरयानी, इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर आपको प्याज के बगैर बिरयानी अधूरी लगती है तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन मैं बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ तो मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब खूब अच्छे से हम मसाले को भून लेते हैं हाई फ्लेम पर। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुनने लगेगा हम इसमें आलू भी डाल देंगे। आलू का पानी ड्रेन कर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बस अब हमें क्या करना है, इसी के पानी में इसको गला लेंगे। यहाँ पर दही और चिकन वगैरह अपना काफ़ी पानी छोड़ देगा, इसी पानी में हम इसको गला लेते हैं। मैं इसको ढक दूंगी और लो फ्लेम पर पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। बीच में तकरीबन 10 मिनट के बाद एक बार इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे कि हर तरफ से जो कुकिंग है वो बराबर से होगी, इवनली कुकिंग होगी। फिर से ढक देते हैं और 10 से 12 मिनट और पकाएंगे। कुल मिलाकर तकरीबन 20 मिनट इसको पका लेंगे। इसमें क्या होगा, चिकन भी अच्छे से गल जाएगा और आलू भी कुक हो जाएंगे। यहाँ पर हमें चिकन और आलू को तकरीबन 90% कुक कर लेना है। और इधर ये जो हमारा बिरयानी का पानी है इसमें उबाल आ चुकी है, तो हम इसमें 4 कप डाल देंगे चावल। सेला राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, गोल्डन सेला राइस मैंने यूज़ करे हुए हैं और इन राइस को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। और चावलों का जो वज़न है वो 800 ग्राम है। आप 800 से लेकर 1000 ग्राम तक, यानी कि 1 किलो तक चावल ले सकते हैं। अब इसमें से मैंने आधा कप पानी निकाल दिया है और हम क्या करेंगे, ये जो चावल है हमारे 90% तक कुक हो चुका है, तो इनको हम छान लेंगे। थोड़ी सी मेरी क्लिप मिस हो गई है तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा उसको। तो चावलों को छानकर मैंने साइड में रख दिया। इधर हमारी ग्रेवी भी कुक हो चुकी है, तो हाई फ्लेम पर अगर एक्स्ट्रा पानी है तो उसको ड्राई कर लेंगे और इसमें से हम थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे। तकरीबन 1/3 कप के करीब तेल निकाल लेंगे। इस तेल का इस्तेमाल हम चावल में जब लेयर्स लगाएंगे ना तब करेंगे। अब साइड्स में कर देते हैं इस तरह से चिकन को और आलूओं को।
तो इस तरह से इसमें बीच में स्पेस बना देंगे और जो हमने झोल तैयार किया ना, अब इसकी लेयर जो है ना, इसको हमें रख देना है इस तरह से चिकन के पीसेस के ऊपर, साइड्स में ही रखना है इस तरह से। तो सारा झोल मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब हम डाल देंगे इसमें जो हमारे 90% तक पके हुए चावल हैं, सारे चावल एक साथ डाल देंगे और चावलों को इस तरह से इवन कर लेते हैं। अब जो हमने आधा कप पानी निकाला था ना चावलों में से, ये पानी हम इसमें डाल देंगे। इससे चावलों में खूब अच्छे से दम आ जाएगा और साथ में जो तेल निकाला है हमने, वो सारा तेल इसमें डाल देंगे। अब 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर में थोड़ा सा मैंने रेड ऑरेंज फूड कलर घोल लिया था, ये भी हम इसमें डाल देंगे और अब इसको ढक देंगे और इसको दम पर रख देंगे। अगर आपके बर्तन का जो पेंदा है वो हैवी है तो नीचे तवा मत लगाइएगा, वरना फिर नीचे तवा लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर एकदम लो फ्लेम पर मैंने 15 से 20 मिनट इसको दम किया है और यहाँ पर हमारी कराची बिरयानी बनकर तैयार है। एकदम जेंटल हाथों से, हल्के हल्के हाथों से इसको हम ऊपर नीचे कर लेंगे। तो जेंटल हाथों से एक मिक्स देने के बाद हमें इसको दोबारा से ढक देना है और गैस को बंद कर देना है और ऐसे ही ढक के छोड़ देना है। तकरीबन 10-15 मिनट छोड़ दीजिएगा। अगर आप पेशेंटली इसको 10-15 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे, तो आप देखेंगे रिजल्ट्स जो है आउटस्टैंडिंग आते हैं इसके। बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर हो जाता है चावलों का भी और बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो अभी मैंने इसको ढक दिया और 10-15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ और 10-15 मिनट के बाद ये इसके फाइनल रिजल्ट्स हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सेटल हो जाती है ये। एकदम से सर्व मत करिए, 10-15 मिनट का रेस्ट दे दीजिए और फिर उसके बाद सर्व करिए। आप देखिए इतनी मज़ेदार, इतनी उम्दा आपकी बिरयानी बनेगी ना कि बस खाने वाले आपका हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है और आसानी से बन भी जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कटिंग चॉपिंग नहीं है। बहुत आसानी से बनने वाली बहुत मज़ेदार सी बिरयानी है और टेस्ट बहुत मज़े का है। तो जब भी आपका मन करे बिरयानी खाने का, लेकिन जो इजीली भी बन जाए, तो फिर ये कराची बिरयानी आप बना लीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी और आसानी से बन भी जाएगी। आई होप कराची बिरयानी की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक्स मुझको ज़रूर दीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और जाते जाते लाइक करते जाइएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।